हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य ने ये हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए ये वन मित्र एक योजना है, उसका उद्घाटन किया है वो हरियाणा राज्य। ठीक है, वन मित्र योजना का उद्घाटन किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया है वन मित्र योजना की उद्घाटन। ठीक है, तो इसका नोट्स देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वन मित्र योजना और उससे जुड़े पोर्टल का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हो गया तो ये मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा यह वन मित्र योजना का है जो उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर, सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये 27 फरवरी 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तब भी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में कौन सा स्थान पर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 80वें स्थान पर। ठीक है, साइबर क्राइम रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो 80वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। 2023 में भारत वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध के लिए ये 80वें सबसे अधिक लक्षित देश के रूप में स्थान पर रहा है। ठीक है, यानी कि साइबर क्राइम रिपोर्ट में भारत का स्थान है 80 नंबर पर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। दोस्तों अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, पहला फिर क्वेश्चन पॉइंट है, ये बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिहार में यह है विश्वविद्यालय, ठीक है, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसको यूजी के द्वारा यानी कि अंडर ग्रेजुएट के द्वारा ये श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये गुजरात राज्य में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये लंबे केबल पुल, ठीक है, ये कौन सा पुल हो गया? तो ये सुदर्शन पुल हो गया। ठीक है, जो कि गुजरात राज्य में है। ठीक है, सबसे लंबा केबल पुल कौन है? तो ये सुदर्शन पुल। ठीक है, चलिए किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। चलिए अगला पॉइंट में आ जाता है। भारत और जापान देश के बीच संयुक्त धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये धर्म गार्जिया जो अभ्यास, युद्ध अभ्यास है, ये किस देश के बीच में किया जाता है? तो भारत और जापान के बीच में किया जाता है। ठीक है, भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, ठीक है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजनाएं राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। हाल ही में फिल्म निर्माता कुमार साहनी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, फिल्म निर्माता जो थे कुमार साहनी, इनकी 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला है, राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो डेजर्ट जो फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी पुणे के पास मौसी में शुरू हुई है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आ जाता है। अगला पॉइंट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, जो भी वित्त मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट में कि हाल ही में 25 फरवरी को लेट्स
ऑल इट्स राइट डे मनाया गया है। ठीक है, तो 25 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो लेट्स ऑल इट राइट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, अट्टुकल पोंगल पर मनाया गया है। ठीक है, तो ये अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में, तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो केरल राज्य हो गया, राज्य पूछा जाएगा तो केरल हो जाएगा। ठीक है, राजधानी तो तिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है स्पेन की बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये मोबाइल कांग्रेस वर्ल्ड, ठीक है, 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है, तो ये स्पेन में हुआ है। ठीक है, स्पेन के बार्सिलोना में। ठीक है, स्पेन के बार्सिलोना में ये मोबाइल कांग्रेस वर्ल्ड 2024 का आयोजन आयोजन किया गया है। ठीक है, चल जाते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में विट्स पिलानी के एक अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये विट्स पिलानी का ये उद्घाटन जो हुआ है किसके द्वारा किया गया है, तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा यह किया गया है, यह मुंबई में किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट शुरू हुआ है। ठीक है, फेस्ट शुरू हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में, सॉरी ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो रक्षा सुरक्षा कोर है जो 2024 में कैमा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये 77वां दिवस मनाया है अपना। ठीक है, ये 2024 में। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है हाल ही में ट्यूनीशिया देश के पूर्व राष्ट्रपति मोसेफ मरजौकी को 8 वर्ष के कारावास की सज़ा हुई है। ठीक है, ये ट्यूनीशिया देश है, ठीक है, उसके राष्ट्रपति का नाम है मोसेफ मरजौकी, उन्हें 8 वर्ष की कारावास की जेल की सज़ा हुई है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मशहूर गीतकार और कवि को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुलजार। ठीक है, गुलजार को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 गुलजार और संस्कृत विद्वान ये जगत गुरु राम भद्राचार्य को देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है। यह दूसरी बार है जब यह पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए और 5वीं बार उर्दू भाषा के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया जा रहा है, ये कितनी बार है, तो ये दूसरी बार है जो संस्कृत भाषा के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, और उर्दू के लिए 5वीं बार यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है उर्दू भाषा के लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस स्थान पर हाल ही में प्रमुख लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये करौली। ठीक है, करौली है जो राजस्थान में है। ठीक है, करौली में लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है। ठीक है, करौली है जो ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। राजस्थान खान विभाग को करौली में हिंडन के पास खेड़ा, दादरोली, टोडुपुरा और लीलोटी में 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का भंडार मिला है। ठीक है, तो ये जो लौह अयस्क का भंडार मिला है करौली में, ये कितना मिला है, तो ये 840 मिलियन टन का 840 मिलियन टन से अधिक का लौह अयस्क भंडार मिला है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है INS जटायु कहाँ पर अपना नौसैनिक बेस बनाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में जो INS जटायु है ये यहाँ पे अपना नौसैनिक बेस बनाएगा। ठीक है,
जो कि लक्षद्वीप में है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भारत लक्षद्वीप के अगाती और मिनिकोय द्वीपों पर एयरबेस बनाने का प्लान है ताकि उसे समुद्री इलाकों को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है पेटीएम बैंक के, ठीक है, डेडलाइन बढ़ी है। आरबीआई ने पेटीएम बैंक के डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ा दी है। इसके बाद पैसे जमा नहीं हो पाएंगे और फास्टैग भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान में 1 दिवसीय पर्पल फेस्ट शुरू हुआ है। चलिए अगला पॉइंट है हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला पॉइंट है हाल ही में ट्यूनीशिया देश के पूर्व राष्ट्रपति मोसेफ मरजौकी को 8 वर्ष का कारावास की सज़ा हुई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन आज का कौन सा रहा आपके लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।